सभी का महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में। कोल्हापुर महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में पंचगंगा नदी के तट पर स्थित एक ऐसा शहर है जो अपने पर्यटक स्थलों के साथ साथ कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी साड़ी, आभूषण और व्यंजनों की वजह से एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। इसे पहले कोल्हासुर कहा जाता था, जिसका नाम उस राक्षस के नाम पर रखा गया था जो देवी महालक्ष्मी द्वारा लड़ा और मारा गया था। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोल्हापुर एक ऐसी जगह है जिसमें घूमने के लिए किलों से लेकर मंदिरों तक, वन्य जीव अभयारण्य से लेकर झीलों और पार्क तक वह सभी चीजें मौजूद है जिसकी हर पर्यटक को तलाश होती है। साथ ही कोल्हापुर में रुकने, खाने पीने या आने जाने की समस्या भी नहीं है। यही वजह है कि हर साल हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यदि आप भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने को प्लान कर रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कोल्हापुर शहर में कौन से वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कौन से वो टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ हमें घूमना चाहिए और कोल्हापुर में पहुँचने के लिए कौन से विकल्प है। चलिए फिर बात करते हैं कोल्हापुर में कैसे पहुँचे। कोल्हापुर की यात्रा आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क मार्ग से कर सकते हैं। कोल्हापुर के लिए कोई सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और गोवा एयरपोर्ट कोल्हापुर के दो सबसे निकटतम हवाई अड्डे हैं। पुणे एयरपोर्ट से कोल्हापुर की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है और गोवा एयरपोर्ट से कोल्हापुर की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। यदि आप ट्रेन से ट्रेवल करके कोल्हापुर जाने वाले हैं तो हम आपको बता दें, कोल्हापुर का अपना खुद का छत्रपति शाहू महाराज रेलवे स्टेशन मौजूद है। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन के लिए मुंबई, नागपुर, पुणे, तिरुपति जैसे शहरों से दैनिक ट्रेनें उपलब्ध है, जबकि अन्य शहरों से साप्ताहिक ट्रेनें मौजूद है जिनसे यात्रा करके कोई भी कोल्हापुर पहुंच सकता है। एक बार जब आप छत्रपति शाहू महाराज रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो यहाँ चलने वाले स्थानीय वाहनों की मदद से आप कोल्हापुर घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाय रोड ट्रेवल करना चाहते हो तो कोल्हापुर महाराष्ट्र का विकासशील शहर है जो सड़कों के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से कई प्रमुख पड़ोसी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कोल्हापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर स्थित है जो मुंबई और बेंगलोर को जोड़ता है। मुंबई से कोल्हापुर लगभग 8 घंटे की ड्राइव है, जबकि पुणे से यह लगभग 3 घंटे है। पुणे और मुंबई से राज्य द्वारा संचालित बसें हैं जो हर दिन कोल्हापुर के लिए रवाना होती हैं। कोल्हापुर के लिए निजी बसें भी हैं। तो अगर आप कोल्हापुर जा ही रहे हैं तो कोल्हापुर अपने प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के साथ साथ करी और फ्राइज के मसालेदार भोजन के लिए जाना जाता है। आप यहाँ की मिसल डिश को ट्राई करना ना भूलें। यह डिश बेहद ही स्वादिष्ट और मशहूर भी है। आप खासबाग मिसल और बावड़ा मिसल भी ट्राई कर सकते हैं। नॉनवेज में आप तांबड़ा रस्सा, मटन का अचार, कीमा राइस भी ट्राई कर सकते हैं। खाना पकाने की महाराष्ट्रीय शैली का प्रभुत्व, यहाँ का व्यंजन कोल्हापुरी व्यंजन के रूप में हर जगह लोकप्रिय है। दोस्तों, अब जानते हैं कौन से वो टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ आपको घूमना चाहिए। शुरू करते हैं पन्हाला किला से। पन्हाला किला कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें, यह किला भारत के सबसे बड़े किले में अपना स्थान रखता है, जबकि दक्कन क्षेत्र में सबसे बड़ा किला होने का भी गौरव प्राप्त है। इस किले में लगभग 7 किलोमीटर की किलेबंदी के साथ साथ 3 डबल दीवार वाले फाटक द्वार है। 12वीं शताब्दी के अंत में राजा भोज द्वारा निर्मित पन्हाला किले का पूरा खंड पैरापेट, प्राचीर और गढ़ों से युक्त है, जिन्हें बाद में किले पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के रूपांकनों के साथ स्टाइल किया गया है। आप कोल्हापुर की यात्रा में पन्हाला किला की यात्रा पर आएंगे तो इस किले को देखकर इसके ऐतिहासिक महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही सह्याद्री से मनोरम दृश्यों का भी आनंद लगा सकते हैं। इनके अलावा किले तक पहुंचने के लिए ट्रेकिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। अगली जगह है श्री छत्रपति शाहू संग्रहालय। यदि आप एक इतिहास प्रेमी हैं और कोल्हापुर के शाही जीवन शैली के बारे में जानने के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो यात्रा की शुरुआत के लिए श्री छत्रपति शाहू संग्रहालय से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। कोल्हापुर में भवानी मंडप कस्बा बावड़ा रोड पर स्थित न्यू पैलेस का निर्माण 1877 से 1884 में किया गया था और यह छत्रपति शाहू महाराज का निवास स्थान रहा है। महल के भूतल को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसमें उस समय की कलाकृतियां हैं जब राजा ने शासन किया था।
काले पॉलिश पत्थर में बनाया गया सुंदर महल ने अद्भुत वास्तुशिल्प उपलब्धि प्राप्त की है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप जब भी अपनी यात्रा में श्री छत्रपति शाहू संग्रहालय की यात्रा पर आएंगे तो संग्रहालय में प्रदर्शित चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से शाही जीवन शैली को देख सकेंगे। अगली जगह है गगनबावड़ा। कोल्हापुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गगनबावड़ा पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और क्षेत्र में स्थित गगनगढ़ किले, करुल घाट और भूलिबावड़ा घाट के लिए प्रसिद्ध है। शहर में कई मंदिर, लक्ष्मणपुर बांध और पांडव गुफाएं भी हैं, जिन्हें आप यहां देख सकते हैं। गगनबावड़ा में कई बॉलीवुड फिल्मों का भी शूट किया गया है, जो इसकी लोकप्रियता की एक और मुख्य वजह बना हुआ है। अगली जगह है रामतीर्थ झरना। कोल्हापुर के अजारा तालुका में हिरण्यकेशी नदी के तट पर उतरते हुए रामतीर्थ जलप्रपात एक प्राकृतिक जलप्रपात है, जो अपनी बेजोड़ शांति और सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। इस स्थान का उपयोग ज्यादातर पिकनिक और शहर की हलचल दूर एकांत में समय बिताने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में कई मंदिर भी हैं। अगली जगह है कोपेश्वर मंदिर। महाराष्ट्र और कर्नाटक के जंक्शन पर कोल्हापुर जिले के खिद्रपुर में स्थित कोपेश्वर मंदिर कोल्हापुर का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर निर्मित है, जो आंतरिक और बाहरी दीवारों पर विभिन्न जटिल नक्काशी के साथ एक सुंदर वास्तुकला का दावा करता है। आप अपनी यात्रा में जब भी कोपेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे तो भगवान शिव के साथ विष्णु, ब्रह्मा सहित अन्य देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर न केवल भक्तों को आकर्षित करता है, बल्कि अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए इतिहास प्रेमियों को भी आकर्षित करता है। अगली जगह है महालक्ष्मी मंदिर। कोल्हापुर के प्रसिद्ध मंदिर में से एक महालक्ष्मी मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। बता दें, महालक्ष्मी को देवी अंबाबाई के रूप में भी जाना जाता है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसी वजह से मंदिर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक का दर्जा प्राप्त है। यह मंदिर शहर के रेलवे स्टेशन और सेंट्रल बस डिपो से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर के पास देवी भवानी को समर्पित एक मंदिर और है। महालक्ष्मी मंदिर 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों द्वारा बनाया गया था और शक्ति के 6 निवासों में से एक है। भक्तों का अटूट विश्वास और श्रद्धा है कि देवी के दर से जो भी सच्चे मन से मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। इसीलिए आप जब भी कोल्हापुर की यात्रा पर आएं तो महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए जरूर आएं। अगली जगह है रंकाला झील। रंकाला झील दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। यह झील यहाँ आने वाले पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करती है। बता दें, यह झील एक मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण कोल्हापुर के तत्कालीन राजा श्री छत्रपति शाहू महाराज ने करवाया था। झील 107 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसका दौरा आमतौर पर शाम के समय किया जाता है, जब यह झील शांत माहौल और सूरज की सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई प्रतीत होती है। यह जगह फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ कपल्स के घूमने के लिए कोल्हापुर की सबसे अच्छी जगह में से एक है, जहां आप अपने प्रेमी के साथ झील के किनारे बैठे या टहलते हुए ढेर सारी प्यार भरी बातें कर सकते हैं। अपनी मनमोहनीय सुंदरता के अलावा झील पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए कई गतिविधियों की भी पेशकश करती है, जिसमें पर्यटक घुड़सवारी और नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। झील के किनारे विभिन्न भी खाद्य स्टॉल हैं, जो उचित मूल्य पर स्वादिष्ट स्नैक्स परोसते हैं, जो आपकी इस यात्रा को और इंटरेस्टिंग बना देंगे। अगली जगह है ज्योतिबा मंदिर। शहर के बीचों बीच स्थित ज्योतिबा मंदिर कोल्हापुर के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। मंदिर गुलाल या रंग से रंग हुआ है, क्योंकि इसे ईमानदारी के प्रतीक के रूप में देवता को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के बाद इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए। मंदिर जमीन से 3124 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जहां से आप शहर के लुभावने दृश्यों को भी देख सकते हैं। अगली जगह है सिद्धगिरी संग्रहालय। कनेरी मठ के रूप में जाना जाने वाला सिद्धगिरी संग्रहालय श्री क्षेत्र सिद्धगिरी मठ के अंदर स्थित है और इसमें एक सुंदर शिव मंदिर है। आप जब भी यहाँ आएंगे तो इस संग्रहालय में आप मोम और सीमेंट की मूर्तियों को देख सकते हैं, जो एक ग्रामीण के जीवन को दर्शाती हैं।
पूरा संग्रहालय 7 एकड़ में फैला है और सभी कोनों से हरी भरी हरियाली और ग्रामीण से घिरा हुआ है। अगली जगह है ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क। यदि आप अपने बच्चों के साथ कोल्हापुर घूमने आ रही हैं या फिर घूमने जाने का प्लान बना रही हैं, तो ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क एक ऐसी जगह है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे, खासकर यदि आप गर्मियों में यहाँ घूमने आ रही हैं। ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क में अलग अलग रंगों की 8 स्लाइड्स हैं, जहाँ आप पानी के छींटे मार सकते हैं और अपने परिवार के साथ मस्ती भरा समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप जगमगाते गहरे पूल में तैर सकते हैं या पूल के उथले किनारे के पास आराम कर सकते हैं। अगली जगह है भवानी मंडप। भवानी मंडप कोल्हापुर के महत्वपूर्ण विरासतीय स्थलों में से एक है, जो अतीत में छत्रपति महाराजा का दरबार और महल हुआ करता था। इसे अब एक सार्वजनिक स्मारक में परिवर्तित कर दिया गया है। इस मंडप में शाहू महाराज की मूर्तियां, भरवा जानवर, लकड़ी के सिंहासन आज भी मौजूद है, जिन्हें आप भवानी मंडप में देख सकते हैं। पूरी तरह से ब्लैक स्टोन से निर्मित इस महल को देश में वास्तुकला की इंडो सरसेनिक शैली में निर्मित सबसे शुरुआती संरचनाओं में से एक माना जाता है। अगली जगह है डीवाईपी सिटी मॉल। डीवाईपी सिटी मॉल कोल्हापुर में सयाजी होटल के पास कोल्हापुर पुणे रोड पर स्थित है। मॉल परिधान, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, खिलौने, जूते, सामान, बैग आदि के आउटलेट से भरा हुआ है, जहां आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक विशाल पार्किंग स्पॉट है और कई खाद्य श्रृंखलाओं और रेस्टोरेंट्स के साथ एक विशाल फूड कोर्ट भी है, जहां आप अपनी ट्रिप के बाद नाइट डिनर पर जा सकते हैं। शॉपिंग इन कोल्हापुर। कोल्हापुर अपनी ज्वेलरी, चप्पलों, साड़ियों और अन्य कई हस्तशिल्प आइटम के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसीलिए बाजारों में इन सामानों की खरीदारी करना कोल्हापुर की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जिसके बिना कोल्हापुर की यात्रा कभी पूरी नहीं होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोल्हापुर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। हम आपको बता दें, यहाँ गर्मियाँ बेहद गर्म होती हैं, इसीलिए सर्दियों का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। यदि आपको बारिश में घूमना पसंद है, तो आप जून जुलाई से होने बारिश में भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। सिर्फ मार्च से मई के बीच के महीनों में यहाँ आने से बचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।